डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई ने जो इस बार का सैंपल पेपर निकाला है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। हम केवल पार्टनरशिप और एनपीओ बस इसी के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शंस देखो जो इस बार की आई हैं। क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, ए एंड बी, ये हमें मालूम है। देयर आर 32 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इंटरनल चॉइसेस हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। पार्ट ए इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट, बी की 2 ऑप्शन है, आपको मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 to 13, इसका मतलब 13 नंबर, और 23 to 29 7, 20 क्वेश्चन 1 मार्कर है सर। 20 क्वेश्चंस 1 मार्कर। तो सर एक बात बताओ ना, 80 में से 20 क्वेश्चन, सर एमसीक्यू 16 नंबर के हैं और 4 नंबर के ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चन है। 14 30 3 मार्क्स के हैं। 15 18 31 4 नंबर के हैं, मतलब 3 नंबर के 2 आएंगे, 4 नंबर के 3 आएंगे, 6 नंबर के भी 3 आएंगे और 8 के 2 आएंगे। ये पहले में थे। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। हाउएवर इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स। लगभग ये चीजें हमें पहले से पता थी। अब आते हैं सर पहला क्वेश्चन। देखिए सर पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दी, थोड़ा अगर विजिबिलिटी में दिक्कत है तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर कर देता हूं ये थोड़ा सा, और ये लीजिए। विच ऑफ दी फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसी कौन सी आइटम है जो P&L एप्रोप्रिएशन से डील नहीं होती? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन। मैंने तो पहला अक्षर पढ़ा था, मुझे तभी समझ आ गया था भाई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्यों सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्यों? बच्चों, P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड आइटम आती है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज which belongs to P&L to be shown in P&L. From which of the following situation old PSR is used at the time of admission? ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर पुरानी PSR की जरूरत पड़ती है? When new partner brings only a part of his goodwill, when new partner is not able to bring goodwill, सर इन दोनों केसेस में तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगती है। When at the time of admission goodwill already appears, हाँ सर पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल को हम क्या कहते थे? कूड़ा। कूड़ा हटाने की एंट्री ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल ओल्ड रेशो में, सी पार्ट। ऐसे गलत बात है, आपको चारों पढ़ने चाहिए फिर करने चाहिए। रिक्वेस्ट आपसे ये, रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ। सर वैसे हम इसको कर लेते हैं, लेकिन आगे से हम 4 फीचर का कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि थियोरेटिकल है, अभी हमने करवाया नहीं। ऑथराइज्ड का पार्ट है, सब्सक्राइब का पार्ट है, इशूड का भी पार्ट है, अनसब्सक्राइब का पार्ट नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्पोर्ट्स स्टार्स चैरिटेबल क्लब हैज ए इनकम ऑफ 16,000। सर ये हल्का सा बनाता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम मतलब कमाया 16,000, क्रेडिट में आ गया सर। एंड डेबिटेड टू कैपिटल फंड डेफिशिट, भाई डेफिशिट इधर आता है सर 4,300। तो सर खर्चा कितना हो गया? 20,300। लो जी 20,300। इस बार एनसीईआरटी और सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी सिस्टम दूर किया है। याद करो हम डिसोल्यूशन में क्या करवाते थे? हम डिसोल्यूशन में पार्टनर ने लोन दे रखा है, सर ये बैलेंस शीट है। पार्टनर्स लोन, लीज लोन यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। आपको याद है जब लाइबिलिटी में हो तो बड़ी सारी ऑप्शन है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन होती है बैंक में डालना। यहाँ के लिए हम आपको पहले कराते थे कि आप डाल दो कैपिटल में या डाल दो बैंक में, ऑप्शन खत्म। बैलेंस शीट में लोन किधर भी हो बैंक में आएगा। At the time of dissolution, journal entry for settlement of loan advanced by the firm, मतलब assets पे लोन है। क्या है? assets में लोन। हमने पार्टनर को लोन दे रखा है, हमारी assets है, डेबिट बैलेंस है, तो हमारे पास पैसा आ रहा है उस आदमी से, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। यानी इस बार डिसोल्यूशन में आपको लोन किसी भी साइड हो, पहली प्रेफरेंस बैंक ही है। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, उस ऑप्शन को खत्म ही कर दो सर। अब आप चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6 उससे रिलेटेड है, हम नहीं करेंगे। चलिए सर अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा
हाउ मच फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स ऑन फर्म डिसोल्यूशन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल, लो जी क्रेडिट बैलेंस पार्टनर कैपिटल का 50,000 है। लॉस, लो जी लॉस इधर आता है, उसकी कैपिटल कम हो जाती है 10,000। वो एक लाइबिलिटी ले गया था, लाइबिलिटी ले गया था तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी 8,000, तो उसको नेट ये रियलाइजेशन के थ्रू बैलेंस देना कितना है 48 देना। तो सर आंसर क्या है बी 48। नेक्स्ट 8th पार्ट, Arun and Vijay are partner and sharing profit and losses in the ratio 5:1. Their balance sheet machinery given at 40,000. The value of machinery in the balance sheet is undervalued by 20%. 100 रुपए की चीज है, बुक्स में 20% कम दिखा रखी है। Then what will be the value of machinery to be shown in the new balance sheet? बहुत सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। ये जो 40,000 की मशीनरी है ये अपनी औकात से 80% पर दिखा रखी है, असली औकात इसकी 100% है 50,000। कह रहा है मशीनरी इज अंडर वैल्यूड, मशीनरी किताबों में 20% कम दिखा रखी है, तो 100 रुपए की चीज है तो 80 दिखा रखी है। दिस इज 80, हाउ मच इज 100, ये आ गया 50। ठीक है बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, रेक्स टेक्स फ्लेक्स आर पार्टनर शेयरिंग 532। As per the partnership agreement, share of disease partner is to be based on the basis of profits and turnover, sales basis है मेरे भाई। टैक्स एक्सपायर्ड ऑन 31 दिसंबर, सेल्स बेसिस में डेट तो मायने नहीं रखती ना। टर्नओवर टिल द डेट 18 लाख, मरते मरते 18 लाख का सामान बेच के मरा है। देखो ये वन मार्क, ये वो नहीं एमसीक्यूज बेस नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। 4 नंबर के ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 16 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। तो प्रॉफिट एंड टर्नओवर 4 लाख एंड 20 लाख। पिछले साल हम 4 लाख रुपए कमाते थे 20 लाख पर, ठीक है जी, 4 लाख रुपए कमाते थे 20 लाख पर। हाउ मच इज ऑन 18 लाख, तो ये हो गया 3,60,000। मतलब इस साल इन्होंने 3,60,000 की कमाई करी है 9 महीने में। मरा कौन है बच्चों, मरा है, इसको मारा इन्होंने टैक्स, टैक्स यानी बीच वाला, यानी 3/10, ये आ गया 1,08,000। ठीक है जी 1,08,000। Retirement or death of a partner will create a situation for the continuing partner which is known as, सर देखो रिटायरमेंट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कभी नहीं होती, रिटायरमेंट होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब दुकान बंद हो जाए, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाए, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। सर डेथ के केस में आप जब प्रॉफिट बांटते थे तो क्या एंट्री लिखते थे, आप लिखते थे, याद करो, P&L सस्पेंस टू बीस कैपिटल, ऐसे लिखते थे दोस्तों। सर वो इसलिए लिखते थे क्योंकि बंदा बीच में मरा है, बंदा बीच में मरा है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट होता है साल के एंड में। अगर बंदा साल के एंड में मरे, जिस दिन मेरे अकाउंट क्लोज होने हैं, तो P&L सस्पेंस की बजाय आएगा P&L एप्रोप्रिएशन। ये आपको पहले बता चुका हूं मैं, फिर भी दोबारा देखो। ABC are partner, C expired on 18 December and as per agreement surviving between A and B directed the partner to prepare financial statement on 18 December। जिस दिन मरा है उसी दिन अपने अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो बेटा इस दिन P&L सस्पेंस बनाने की जरूरत ही क्या है, इस दिन डायरेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू होगा। एंड अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज कैलकुलेटेड 12 लाख, व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड, सर P&L एप्रोप्रिएशन। अगर ये अकाउंट क्लोज ना होता तो P&L सस्पेंस आता, जिस दिन मरा उसी दिन अकाउंट क्लोज हो रहा है तो P&L एप्रोप्रिएशन आएगा। ठीक है बच्चों। तो अब सर क्वेश्चन नंबर 12, EFG are partner sharing in the ratio 3:2. As per the partnership agreement, G is to get minimum 80 as is profit every year, any deficiency borne by E. The net profit was 3,12,000, calculate the deficiency borne by E. सर 3,12,000 में वैसे देखा जाए अगर गारंटी ना होती तो E का हिस्सा कितना था, 2/8 1/4, 3,12,000 का 1/4 हो गया 78, गारंटी है 80 की, लॉस हो गया 2,000, दिस 2,000 इज टू बी बोर्न बाय ई। तो आंसर आ गया, ABC में तो है नहीं सर, तो आंसर आ गया सर हमारा 12th का ई 2000 डी।
पिक आउट द ऑड वन। रेंट, मैनेजर कमीशन दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दोनों P&L की आइटम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन P&L की आइटम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, दिस इज ऑड वन P&L एप्रोप्रिएशन। अब आया सर बढ़िया क्वेश्चन, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट पेड, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड बुक वैल्यू 35 फॉर 15, कैश परचेजेस देयर वाज जीरो स्टॉक। सर हमारा वो फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन नंबर 14 और से पहले वाला, ओपनिंग स्टॉक 60,000, अमाउंट पेड। मेरे बच्चों अमाउंट पेड में कौन सा अमाउंट आता है, एक तो जो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर है वो भी, और एक कैश परचेजेस वो भी। ये आ गया 4,30,000 माइनस प्रीवियस ईयर क्रेडिटर प्लस करंट ईयर क्रेडिटर। प्रीवियस ईयर क्रेडिटर कितने हैं 1 लाख, करंट ईयर कितने हैं 80,000। सर मैं कंज्यूम्ड निकाल रहा हूं, नीचे गिवन है बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, तो बुक वैल्यू माइनस कर दो ऑफ सोल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 35, क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, एडवांस कोई है नहीं, ये आ जाएगा कंज्यूम। कैलकुलेशन करते हैं, 60,000 प्लस 4,30,000 माइनस 1 लाख प्लस 80,000 माइनस 35,000। ठीक है जी, ये आ गया 4,35,000। ठीक है बच्चों, अब इसको और वाला पार्ट करते हैं बेटा, ऊपर देखना चाहो देख लो। ओपनिंग स्टॉक प्लस अमाउंट पेड माइनस प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर माइनस बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीनरी। अब हम करते हैं इसका और वाला पार्ट, सब्सक्रिप्शन। सर आपको याद है सब्सक्रिप्शन में हम आपको फॉर्मूले से कराते थे, जी हाँ, टू प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग एट और ऑन वाला अमाउंट बाय करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एट और ऑन वाला अमाउंट बाय प्रीवियस ईयर एडवांस टू करंट ईयर एडवांस बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड टू सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें एक बैड डेट वाला अमाउंट भी है, अगर कोई बैड डेट हो जाए तो वैसे मैं बता दूं यहाँ आ जाता है बैड डेट, कोई डूब डाब जाए पैसा तो। चलिए सर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 780। लो जी मैंने 780 अमाउंट रिसीव्ड में लिख लिया। ठीक है जी, फिर कह रहा है इंक्लूडिंग 20,000 फॉर लास्ट ईयर, क्योंकि साल चल रहा है 19-20, तो ये जो 20,000 है वो लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर। और 30,000 रिसीव किया 20-21 का, और 10,000 रिसीव किया 21-22 का। तो ये एडवांस रिसीव किया हमने 30,000 रुपए नेक्स्ट, और 10,000 उससे नेक्स्ट ईयर के लिए, इसे कहते हैं करंट ईयर एडवांस। 30 और 10 40, 30,000 एक रिसीव किया, 10,000 एक रिसीव किया, ये इस साल रिसीव किया बेटा हमने एडवांस। ठीक है ना, देखो हमने इस साल रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, एक अगले साल का एक उससे अगले साल का। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग में, लो जी बिगिनिंग में आ गया 35, यानी पिछले साल एडवांस मिला था 35। आउट ऑफ दिस 15,000 2021 के लिए था, मतलब जैसे इस साल भी हमने 2 साल के लिए एडवांस रिसीव किया, लास्ट ईयर भी 2 साल के लिए किया होगा। तो सर ये जो 15,000 है ये करंट ईयर एडवांस में भी आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर का है सर। देखो ना 19-20 चल रहा है, तो 20-21 के लिए रिसीव किया था लास्ट ईयर 15,000। दोबारा बताता हूँ आपको, 780 रिसीव्ड है मैंने डाल दिया, ठीक है, 35 लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है मैंने डाल दिया। कह रहा है 30,000, देखो 20-21 नेक्स्ट ईयर है, 21-22 नेक्स्ट ईयर है, हमने एडवांस रिसीव किया है सर, एडवांस करंट ईयर में इस साल रिसीव किया 20-21 का 30, और 10,000 रुपए 21-22 के। फिर पिछले साल की बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1/4/2019 15,000 फॉर 20-21, लास्ट ईयर 15,000 20-21 का रिसीव किया हुआ, लास्ट ईयर 15,000 रुपए 20-21 का रिसीव किया, कुल मिलाकर 30, 40 और 15, 55,000 रुपए करंट ईयर एडवांस है। बाप रे बाप, बढ़िया पॉइंट है सर, बढ़िया पॉइंट है। सीबीएसई ने इस बार सैंपल पेपर बहुत बढ़िया डाला है। एरियर ऑन से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, 40 और 50 प्रीवियस और करंट ईयर। आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर 15,000 नो लॉन्गर रिकवरेबल, बैड डेट हो गए सर 15,000, ये लीजिए 15,000। अब हम निकालते हैं क्या आंसर आएगा, 35,000 प्लस 780
प्लस 15,000 प्लस 50,000 माइनस 40,000 माइनस 55,000, दिस कम्स 785। तो आज हमने आपको 1 to 14 क्वेश्चन करवाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट करें, मैं इसके आगे का वीडियो आपको बनाकर भेजूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय।